बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक लौती बेटी के साथ रहता था। समय आया तो किसान ने अपनी लाडली बेटी का ब्याह कर दिया और उसे ससुराल भेज दिया। बेटी जब से ससुराल गई फिर कभी मायके लौटकर नहीं आई। किसान और उसकी पत्नी दिन रात अपनी बेटी को याद करके दुखी रहने लगे। उधर ससुराल में बेटी अपनी सास के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। वह मन ही मन कुढ़ती और चुपके चुपके रोती रहती। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके मन की बात सुन सके। कई बार उसने अपने मां बाबू को संदेश भेजना चाहा, लेकिन कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला। वह घर आंगन, खेत खलिहान, जंगल जाती और उदास रहती। अकेले में पेड़ पौधों, पक्षियों, पत्थरों से बातें करती। उससे उसका मन कुछ देर के लिए हल्का हो जाता। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, पर कोई उसके दर्द को नहीं समझ पाया। धीरे धीरे तीज त्योहार आने लगे। गांव में चहल पहल होने लगी। गांव की बहू बेटियां अपने मायके आने जाने लगी। किसान और उसकी पत्नी भी अपनी बेटी की राह देखते देखते निराश हो जाते। हर त्योहार पर वे दरवाजे की ओर देखते रहते, शायद आज बेटी आ जाए, लेकिन बेटी नहीं आती। एक दिन बेटी ने सुना कि उसकी मां बहुत बीमार है। उसे बहुत चिंता हुई। उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, मैं अपनी बीमार मां से मिलकर आ जाऊं। सास ने बहू की बात सुनी, लेकिन जाने से पहले उसे रोज के कामों के अलावा बहुत सारे और काम बता दिए। दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। बहू ने अपनी सामर्थ्य से अधिक काम किए, लेकिन सारे काम पूरे नहीं हो सके। बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिर सास ने उसे जाने की अनुमति दी। बेटी तेजी से मायके की ओर चल दी। जितनी तेजी से वह चलती, उसे अपने कदम उतने ही धीमे लगते। चलते चलते वह सोचने लगी, काश उसके तन पर पंख उग आते और वह पलक झपकते ही अपने मां बाबू के पास पहुंच जाती और अपने मन की सारी बातें कह देती। आखिर वह मायके पहुंच गई। जो भी थे, उसने देखा उसकी मां उसकी याद में सूखकर कांटा हो गई है और पिता समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। वह कुछ बोलती, उससे पहले ही मां बाबू उसे देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उनकी वही बेटी है। बेटी ने मां को छूकर देखा। मां बिल्कुल शांत पड़ी थी, निर्जीव। वह पिता के सीने से लगकर रोना चाहती थी, लेकिन पिता का दिल भी अब धड़क नहीं रहा था। दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। यह देखकर बेटी फूट फूट कर रोने लगी। वह रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ समय बाद उनके घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा उगा। धीरे धीरे वह एक पेड़ बन गया। उस पर लाल लाल सुंदर फूल खिलने लगे। वह पेड़ था बुरांश का पेड़। अब बेटी हर त्योहार पर उस बुरांश के पेड़ से मिलने आती थी। आज भी जब पहाड़ों में बुरांश खिलता है तो कहा जाता है, बहू बेटियां बुरांश से मिलने अपने मायके आती हैं। बुरांश को देखकर वे उदास नहीं होती, बल्कि खुश हो जाती हैं, क्योंकि लड़की का मायके से रिश्ता भी बुरांश के फूलों की तरह होता है, लाल, सुंदर और हमेशा खुशियां देने वाला।